यीशु मसीह के बुजुर्ग जलाली और कुदरत वाले नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम रेमा टीवी के तमाम नाजरीन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और रेमा टीवी की फ़नी टीम का भी आपको बहुत बहुत सलाम। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ईद पेंतीकोस्त के ताल्लुक़ से पैगामात का सिलसिला हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारा कवी ईमान है कि आप इन पैगामात से ज़रूर इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। इससे पहले हमने 2 पैगामात सुने हैं, नई नई ज़ुबानों की नबूवत और फिर बेगाना ज़ुबान का तारुफ। हमारा कवी ईमान है कि ये पैगामात हमारे लिए बरकत का बाइस बन रहे होंगे। अगर आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप अपना फीडबैक भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें भेजते रहें। इस चैनल को और वीडियोस को, पैगामात को लाइक भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो, ताकि हम और भी खुदावंद के काम को आगे बढ़ाने में आपकी दुआओं और ताउन के साथ कोशां रहें। आए हम पाक कलाम में से देखें अमाल की किताब उसका 2 बाब 4 आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बहुत ही बरकत का बाइस हो। आमीन। दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे बेटे यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी के लिए और पाक रूह की खिदमत के लिए और उसकी नेमत और बरकत के लिए, जिसका नज़ूल ईद पेंतीकोस्त के दिन हुआ और उस दिन से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है कि तू ईमानदारों को पाक रूह से मामूर कर रहा है। तूने ये वादा भी किया, तालीम भी दी कि पाक रूह से मामूर होते रहो। और तू खुदावंद अपने बड़े फजल और कुदरत से अपने बेटे यीशु मसीह को जलाल देने के लिए ईमानदारों को पाक रूह से भरपूर कर रहा है, बपतिस्मा बख्श रहा है। तेरा शुक्र करते हैं ताकि वो तेरे ज़िंदा गवाह बने और खुदावंद वो अच्छी और फाते मसीही ज़िंदगी गुजारें और कामयाब खिदमत सर अंजाम दे सकें। तेरा शुक्र हो। हमें आगे बढ़ने की तौफीक दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम इससे पहले 2 पैगामात सुन चुके हैं, देख चुके हैं, जिसका मैंने ज़िक्र किया है। नई नई ज़ुबानों की नबूवत यसाया नबी ने की और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने भी मरकुस 16 बाब की 18 आयत में कि वो नई नई ज़ुबानें बोलेंगे तालीम दी और नबूवत की पेशीन गोई की। और फिर दूसरा पैगाम हमने ईद पेंतीकोस्त के ताल्लुक़ से सुना है, बेगाना ज़ुबान का तारुफ या उसकी तारुफी बातें हम ज़ेरे गौर लाए हैं। आज तीसरा पैगाम मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बेगाना ज़ुबान के लिए पाक रूह का बपतिस्मा नागुज़ीर है। दूसरे अल्फाज में मैं से यूँ कहूँगा, बेगाना ज़ुबान और बपतिस्मा मरबूत है। पाक रूह का बपतिस्मा और बेगाना ज़ुबान मरबूत हैं, ये एक दूसरे के साथ पाक कलाम के तनाजुर में, तालीम के तनाजुर में ये मरबूत हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और गौर करेंगे। सबसे पहले बपतिस्मे का मतलब क्या है। बपतिस्मा यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ बैप्टिज़ो का तर्जुमा है, जिसका मतलब रंगना, डबोना, गरक करना या होना या दफन कर देने का नाम है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए
پانی کا بپتسمہ بذریعہ غوطہ یا ڈبکی دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے پاک روح کی معموری اور بھرپوری بھی ہے، اور پاک روح کی معموری اور بھرپوری کے بھی درجے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک گلاس آدھا ہے، پونا ہے اور فل ہے، مکمل بھرا ہوا ہے۔ جب بھرا ہوتا ہے اور ڈالا جائے تو پھر یہ کناروں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، چھلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بپتسمہ ہے، پانی اندر بھی ہے اور باہر سے بھی بہنا شروع ہو گیا ہے، گلاس کو اس نے اندر اور باہر سے کور کر لیا ہے۔ ایسے ہی یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے پاس گلاس میں پانی ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یا پونا ہے، لیکن آپ اس گلاس کو لے کر پانی سے بھرے ہوئے جگ میں ڈال دیں تو پانی اب گلاس کے باہر بھی ہے اور اندر بھی ہے۔ تو یہ گلاس ایک لحاظ سے پانی کا بپتسمہ پا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاک روح کا بھی بپتسمہ ہے اور اسی طرح سے پانی کا بھی بپتسمہ ہے۔ اسی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ معموری کیا ہے اور بپتسمہ کیا ہے۔ تھوڑی معموری ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، فل ہو سکتی ہے اور اوور فلوئنگ ہو سکتی ہے، جس سے بپتسمہ پاک کلام کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وضاحت میں ایک اور حوالہ بھی بیان کرتا ہوں۔ حزقیل 47 باب کی 1 تا 6 آیت میں یہ لکھا ہے، جب خدا رویا میں حزقیل نبی کو پانی میں لے گیا اور 1000 ہاتھ تک اسے چلایا تو پانی اس کے ٹخنوں تک تھا، پھر 1000 اور ہاتھ آگے لے جایا گیا تو پانی اس کے گھٹنوں تک تھا، پھر 1000 ہاتھ اور آگے اسے لے جایا گیا تو پانی اس کی کمر تک آ گیا، پھر 1000 ہاتھ اور اسے آگے پانی میں چلایا گیا تو پھر پانی اس کے سر سے اوپر چلا گیا، یعنی وہ پانی میں تیرنے کی حد تک چلا گیا، یعنی وہ پانی میں اب ڈوب رہا ہے، ڈوب گیا ہے۔ تو یہ پاک روح کا بپتسمہ ہے کہ خداوند چاہتے ہیں کہ ایک ایماندار صرف 1/4 نہیں، نصف نہیں، پونے درجے تک نہیں، فل نہیں، بلکہ اوور فلو ہونا شروع کرے، یعنی پانی میں وہ ڈوب جائے یا وہ پانی میں تیرنے کی حد تک چلا جائے۔ یہی معموری اور بپتسمے میں فرق ہے کہ کوئی 1000 ہاتھ تک فل معمور ہو سکتا ہے، کوئی 1000 فیٹ تک یا درجے تک معمور ہو سکتا ہے، پھر 2000 تک، 3000 تک، پھر 4000 جو کہ تیرنے کی حد تک ہے۔ خداوند کی یہ مرضی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پاک روح کا بپتسمہ میں سمجھتا ہوں کہ نئے عہد کی یہ برکت ہے، نئے عہد کی برکت پاک روح کا بپتسمہ ہے، اور ہم عہد عتیق میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں پاک روح کی نعمت یا پاک روح کام کرتا تھا، اور پاک روح کاہنوں، نبیوں، بادشاہوں اور مقدسوں پر آتا تاکہ وہ شخصی یا اجتماعی یا ملکی نوعیت کی خدمت کو سر انجام دے سکیں۔ تو مسا ان پر ہوتا اور آتا رہتا تھا ضرورت کے وقت، لیکن یہ بھی بات ایک نظر آتی ہے کہ عہد عتیق میں اسی لیے لوگوں کو بھی نبی کے پاس جانا پڑتا تھا، حتیٰ کہ بادشاہوں کو بھی
नबियों के पास रहनुमाई के लिए जाना पड़ता था, लेकिन नए अहद नामे में पाकरू का बपतिस्मा कतई तौर पर नए अहद की बरकत, नेमत और बख्शिश है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बाकायदा तौर पर अपने रसूलों को इसकी तालीम दी। यूहन्ना 14 से 16 बाब तक। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें यह भी सिखाया कि पाकरू उनके साथ बल्कि उनके अंदर होगा और अब तक उनके साथ रहेगा। यूहन्ना 14 बाब की 17 आयत ये बयान करती है। सो खुदावंद के शागिर्द और रसूल खुदावंद के साथ रहे और तफवीज करता काम को, खिदमत को सरअंजाम दे रहे थे। लेकिन हत्ता कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी, दफना दिया गया, तो तमाम शागिर्द खौफजदा थे और उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था। लेकिन जब पाकरू का बपतिस्मा उन्हें मिला तो कितने वो दिलेर हो गए। ना यहूदियों से डरते हैं, किसी मुखालफत से वो खाइफ नहीं है। जिन यहूदियों से और लीडरशिप से वो खाइफ थे कि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, किसी तरह से उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, अब उन्हीं को फेस करते हैं कि तुमने उसे पकड़वाया था, तुमने उसे मार डाला। तो अब वो दीदा दनिस्ता दिलेर हो गए हैं। एक और पहलू भी हम देखते हैं कि खुदावंद के शागिर्दों और रसूलों ने मसीह खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उनकी हयात में खिदमत की, बीमारों को अच्छा किया, कोड़ियों को पाक साफ किया, बदरूहों को निकाला, मुनादी की, ठीक। और लेकिन पाकरू जब उन पर आया, जैसे कि लिखा है कि जब तुम पर रूह कुद्स नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, उन्हें कुव्वत मिल गई और वो बड़े ही दिलेर हो गए। अब वो बड़ी मुअस्सर और बाबरकत और कुदरत वाली खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। और पाकरू की नेमतों का ज़ुहूर उनकी जिंदगियों में, एक एक शागिर्द और रसूल और शागिर्द की जिंदगी में बहुत ही नुमायां तौर पर हमें अमाल की किताब पढ़ते हुए नजर आता है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि पतरस रसूल को मसीह ने अपनी हयात में ही खिदमत के लिए भेजा था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कि पतरस ने किसी मुर्दे को भी जिंदा किया। लेकिन अमाल की किताब बताती है पाकरू के बपतिस्मे के बाद कि उसने एक मफलूज को शिफा बख्शी, उसने तबीता जो लड़की मर गई थी जिसका तर्जमा है हरनी, उसको जिंदा किया। तो मैं हैरान हो रहा था कि ये पाकरू की नेमत की वजह से पाकरू उसे अब इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद एक और पहलू मैं बयान करना चाहता हूं जो हमारे लिए तहरीक का बायस है कि पाकरू का बपतिस्मा नए अहद नामे की बरकत है। यीशु मसीह का अपना नमूना भी हमारे सामने है। यीशु मसीह की पैदाइश पाकरू के वसीले से हुई। तमाम मुकद्दसीन ये जानते हैं कि पाकरू की कुदरत से मरियम हामिला हुई। जब उसने ये पूछा कि मैं मर्द को नहीं जानती, तो फरिश्ते ने कहा कि खुदा की रूह तुझ पर साया डालेगी। तो पाकरू के वसीले से उनकी पैदाइश हुई और दरिया यर्दन पर उन्होंने पानी का बपतिस्मा पाया। और उसके बाद फौरी लिखा है कि रूह कुद्स कबूतर की मानिंद उन पर नाजिल हुआ। और यूहन्ना की इंजील बयान करती है कि पाकरू उन्हें बगैर नाप के यानी इनमेयरेबल लिहाज से दिया गया।
यानी बहुत ज़्यादा पाक रूह का बपतिस्मा उन्हें मिला कुदरत के साथ। तो इसी तरह से हर ईमानदार को भी पाक रूह के बपतिस्मे की ज़रूरत है। हमारी पैदाइश भी रूहानी पैदाइश पाक रूह के वसीले से होती है। तो जब यीशु की भी पैदाइश पाक रूह के ज़रिए से हुई और उन्हें पाक रूह का बपतिस्मा पाना था, तो इसी तरह से हर ईमानदार को भी पाक रूह का बपतिस्मा पाने की भी ज़रूरत है। हालेलुया। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि मोहब्बत लाजिम है, ज़रूरी है। पाक रूह की नेमतें, पाक रूह की नेमतों का ज़हूर तो पाक रूह की मामूरी और बपतिस्मे के साथ आता है। तो पाक रूह की नेमतें भी ज़रूरी हैं और मोहब्बत भी ज़रूरी है। क्यों, कैसे? पाक कलाम ये बयान करता है पहले कोरिन्थियों के 14वें बाब की पहली आयत में, मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। तो पाक कलाम मोहब्बत को और रूहानी नेमतों को साथ साथ रखता है। मोहब्बत पाक रूह का फल है और रूहानी नेमतें भी पाक रूह की ईमानदार की ज़िंदगी में एक्टिविटी और अमल और तहरीक का और कुदरत के ज़हूर का नाम है। सो दोनों की हर ईमानदार को और हर खादिम को ज़रूरत है। हमें एक को या दूसरी को तरजीह या एक या दूसरे के बारे में इंतहा पसंदी की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। तो पाक कलाम का जो मतन मैंने पढ़ा कि जब रूहुल कुद्स से शागिर्द और रसूल मामूर हो गए तो वो बेगाना ज़ुबानें बोलने लगे। सो पाक रूह के बपतिस्मे के साथ बेगाना ज़ुबान का तजर्बा आता है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ अपने तमाम बहन भाइयों से, तमाम नाजरीन से, कि आप बेगाना ज़ुबान के लिए ना दुआ करें, आप बेगाना ज़ुबान के लिए ना कोशा रहें, आप पाक रूह के बपतिस्मे के लिए दुआ करें, इंतज़ार करें, ठहरें, अपने वादे को कि ये इनाम है खुदावंद के तख्त के सामने आए कि वो अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना बख्शेगा। जब आप ईमान से मांगेंगे तो आसमानी बाप आपको देगा, यीशु मसीह आपको देंगे, क्योंकि यीशु मसीह रूहुल कुद्स में बपतिस्मा देने वाले हैं। तो जब आपको पाक रूह का बपतिस्मा मिलेगा तो इब्तदाई रसूलों और शागिर्दों के नमूने के मुताबिक आपको ये भी तजर्बा मिलेगा, बिल्कुल जैसे वो जब वो रूहुल कुद्स से भर गए तो बेगाना ज़ुबानें बोलने लगे। मेरी दुआ है आप सब के लिए, खुदावंद आपके लिए ये ईद पेंतिकोस्त का सीज़न, ये दिन या कोई भी मौका आपके लिए बरकत का बाइस बने। आप दुआ करें, आप कलाम पढ़ें, और जैसे मैंने 2 किताबें बताई, एक किताब अभी भी मेरे हाथ में है, वो नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। फिर मैंने जिक्र किया था रूहुल कुद्स का शहज़ोर दरिया जो FGA ने पहले छापी थी और अब ELS बुक शॉप कराची वालों ने छापी है। इस किताब को या वो किताब आप हासिल करें और तसल्ली से पढ़ें। खुदावंद आपके दिल को तैयार करेगा। लिखा है कि जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं वो असूदा होंगे। अगर आप इस बरकत और तजर्बे के लिए भूख और प्यास पैदा करते हैं, रखते हैं, तो खुदावंद आपको ज़रूर देगा। वो अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना बख्शेगा। हम आइंदा चौथे पैगाम में पाक रूह का बपतिस्मा और इसकी कैफियत पर गौर करेंगे।
خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔